Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो आप तक हमें लेके आए और आज का जो वचन है आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने भाई बहनों तक पहुंच सकें और मैं धन्यवाद देती हूं पवित्र आत्मा कि आप इस वक्त उनके घरों में मौजूद हैं और आप उनके जीवन को बदल रहे हैं। मैं डिक्लेयर करती हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन में आप उद्धार लेके आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप इनके जीवन में घरों में फाइनेंशियल सक्सेस लेके आएंगे। परमेश्वर, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनके जीवन में जो हमें आपसे अलग करता है और कामयाबी से अलग करता है और शांति से अलग करता है, आज वो सारे ऑब्स्टिकल्स जाते रहे इनके जीवन से। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हम परमेश्वर यीशु के जीवन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके जीवन को स्टडी कर रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप बुक ऑफ मैथ्यू निकालें और अगर आप मिनिस्ट्री में हैं तो आप ज़रूर मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, ये जो चारों गॉस्पल्स हैं उनको आप बड़े ध्यान से मेडिटेट करें, बहुत अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि इन बुक से, इन किताबों से आपको पता चलेगा कि यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री कैसे की थी। हाउ ही डिड व्हाट ही डिड, उन्होंने कैसे अपनी चेलों को बढ़ाया था, कैसे उन्होंने रिलीजियस लोगों को हैंडल किया था, कैसे उन्होंने अपने परिवार को हैंडल किया, कैसे उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को हैंडल किया। हर रिकॉर्डिंग यहाँ पे है मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में, और समय निकाल के आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो आज हम मैथ्यू चैप्टर 7 से पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि डू नॉट जज सो यू विल नॉट बी जज्ड। ये एक ऐसा वर्स है जिसने मेरे जीवन को बहुत बदला है। मैंने देखा है जहाँ जहाँ मैंने लोगों को जिस एरिया में जज किया है, मुझे उस एरिया में स्ट्रगल आई है जीवन में। आज मैं आपके सामने पब्लिकली कन्फेस कर रही हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी को जज किया कि वो बहुत ओवरवेट है, तो एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं 84 किलोज़ की हो गई और काफ़ी भारी हो गई और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दिया और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा अपने बारे में। और तब मुझे याद आया कि मैंने कुछ ऐसे महिलाओं को जज किया था कि कैसे वो शादी के बाद इससे बड़े हो जाते हैं, मोटे से हो जाते हैं। तो आप कभी भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप कभी भी किसी को किसी भी बात के लिए जज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो इंसान जिसको आप जजमेंट पास कर रहे हैं या जिसको जज कर रहे हैं वो उसकी परिस्थिति क्या है, वो उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हमें नहीं पता। सो यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट जज सो यू विल नॉट बी जज्ड, बिकॉज इसमें लिखा है विद द मेजर यू यूज़ इट विल बी मेजर बैक टू यू, यानी कि जितने परिमाण में आप दूसरे को जज करेंगे उतना ही आपको जजमेंट भी मिलेगा। यानी कि आप अगर दूसरों को जज कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा आएगा जो आपको जज करेगा, उतने ही परिमाण में, उतने ही मेजरमेंट में। इसलिए एक बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्ट है दूसरों को जज करना, क्योंकि हम इंसान, हम जैसे ही मिलते हैं किसी से या किसी को किसी परिस्थिति में से गुजरते हुए देखते हैं, हम ओपिनियन फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हम कुछ ना कुछ कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं, या हम कुछ ऐसे बोलने लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि आखिर वो उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी के जीवन में अगर कोई चैलेंज है, हम बोलते हैं कि हाँ उसने ज़रूर कोई पाप किया होगा, तो हमें नहीं पता वो चैलेंज क्यों आया है उसके जीवन में, और सिर्फ परमेश्वर और उसके बीच होना चाहिए। अगर किसी ने उसको जज करना है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही किसी को जज कर सकता है।
तो हम और आप जजमेंट की गद्दी में बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा है जितना तुम मेजरमेंट यूज़ करोगे उनके लिए जज करने के लिए, उतना ही तुम्हें भी जजमेंट मिलेगा। यहाँ वर्स 3 में परमेश्वर ने बोला, वाई डू यू लुक एट द स्पेक इन योर ब्रदर्स आई बट डू नॉट कंसिडर द प्लैंक इन योर ओन आई। हाउ कैन यू से टू योर ब्रदर, लेट मी रिमूव द स्पेक फ्रॉम योर आईज एंड लुक a plank is in your own eye. So Jesus is talking about you're a hypocrite, because first you remove the plank from your own eye, then you can see clearly and remove the speck from your brother's eye. Plank is a big thing, right? Pole. And speck is a small thing. कई बार हम बोलते हैं कि हम दूसरे के आंखों से एक छोटा सा वुड का टुकड़ा जिसको हम नहीं निकाल सकते, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि हमारे जीवन में एक बड़ा सा पोल आंखों में लगा हुआ है और हम दूसरों को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हारे आंखों में एक छोटा सा प्लास्टिक वुड का तिनका गिर गया है। डू नॉट गिव व्हाट इज़ होली। So he is calling actually hypocrite. By doing this हम क्या करेंगे? Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before the swine, lest they trample them under their feet and tear you in pieces. इस पैराग्राफ में जीसस ने इसको क्यों मेंशन किया? जजमेंट और ये ओपिनियन परमेश्वर का कि हम जो होली चीज़ें हम उसके आगे नहीं फेंक सकते, जो उसको डिज़र्व नहीं करता है, जो उसका वैल्यू नहीं करेगा। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, वर्स 7, एंड सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। आस्क, सीक एंड नॉक, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में। पहला, आप आस्क करें, परमेश्वर पूछें सवाल, न कि इसलिए नहीं कि आप उनको डाउट कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर से एक्सप्लेनेशन मांगे कि बोलिए परमेश्वर इसको समझाएं मुझे। जैसे मैरी ने बोला कि मैं किसी आदमी को नहीं जानती तो मैं कैसे कंसीव हो जाऊंगी अपने आप। सो मैरी ने सवाल एंजल से पूछा था, तो उसको जवाब मिला कि होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, overshadow you, and then you will give birth to the Messiah. So ask and seek, खोजिए, आप आंसर्स को ज़रूर खोजें, क्योंकि जब आंसर की आप खोज करेंगे आपको आंसर्स मिलेगा। नॉक करें, यानी कि कोशिश करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें ताकि डोर आपके लिए खुलेगा। For everyone who asks receives, everyone who seeks will find, and to him who knocks the door will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him stone? If he asks for fish, he'll give him a serpent? If being evil you know how to give good gift to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask of him. अगर हमारा अर्थली पिता, हम अगर उसको रोटी मांगे तो वो हमें पत्थर नहीं देता है, जो हम अगर मछली मांगे तो हमें सांप नहीं देता है। तो जब अर्थली पिता हमारा ध्यान रख सकता है तो हमारा हेवनली फादर हमारा क्यों ध्यान नहीं रखेंगे। नेक्स्ट वो बता रहे हैं परमेश्वर, दैट वर्स 13 में, एंटर बाय द नैरो गेट, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. जो सही रास्ता है वो कई बार छोटा रास्ता होता है, कठिन रास्ता होता है, उस रास्ते को अपनाएं, क्योंकि अगर आप जो बड़ा रास्ता है और इजी रास्ता है वो हो सकता है डिस्ट्रक्शन की ओर हमें ले जाए। जो हम मैथ्यू चैप्टर 7 से पढ़ रहे हैं और परमेश्वर यीशु के बारे में हम उनकी जीवन से सीख रहे हैं, उनके वचनों से हम सीख रहे हैं। देयर आर मैनी हु गो इन बिकॉज नैरो इज़ द गेट एंड डिफ़िकल्ट इज़ द वे दैट लीड्स टू लाइफ। जैसे कई बार परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें करने से मना करते हैं,
हमें लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, इजी है या अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। सो इसीलिए हमें उसकी बताए हुए रास्तों में चलना चाहिए। यू विल नो द ट्री बाय देयर फ्रूट, ये वर्ड्स जो है इसने लगभग मेरे जीवन में बहुत रेवोल्यूशन लेके आया। ये वर्ड्स हमें बताता है कि हम जीवन को देख के, उनके लोगों के जीवन को देख के, उनके फ्रूट्स को देख के हम पहचानेंगे कि ट्री कैसा है। एग्ज़ाम्पल, हम आम के फ्रूट से समझते हैं कि ये पेड़ आम का है। ऑरेंज के फ्रूट से हम समझते हैं जब ऑरेंज आता है तो अच्छा ये ऑरेंज का पेड़ है। वैसे ही हम एक इंसान के जीवन में जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसकी लाइफ में, उसका अच्छा नेचर या फिर उसका अच्छा घर परिवार या फिर उसके अच्छे बच्चे या फिर उसका अच्छा बिजनेस, वो देख के हम उनके मैनिफेस्टेशन को देख के हम समझते हैं कि कैसा इंसान होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से पढ़ना चाहूँगी। ए गुड ट्री कैन नॉट बेयर बैड फ्रूट, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that doesn't bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, you will know their fruit. Therefore, by their fruit you will know them. So, उससे पहले हम देखते हैं, do men gather grapes from the thorn bush or fig from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, a bad tree bears bad fruit. So, beware of false prophets who come into your life in sheep's clothing. आपके जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो हो सकता है बाहर से अच्छे लगे, लेकिन हो सकता है उनके जीवन में अंदर से वो अच्छे ना हो, क्योंकि उल्फ जो है वो शीप का दुश्मन होता है। लेकिन शीप को मारने के लिए वो उल्फ का रूप में नहीं आता है, उल्फ के रूप में नहीं आता है, वो शीप की क्लोथ में आता है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे लोग हमारे जीवन में आ सकते हैं जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए परमेश्वर ने बोला है, और उनको हम कैसे पहचानेंगे? उनके जीवन के फ्रूट से। I never knew you, ऐसा परमेश्वर कब बोलेगा? Verse 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. ये खासकर उन लोगों के लिए है जो मिनिस्ट्री में है, क्योंकि आप मिनिस्ट्री में बहुत एक्टिव हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर की इच्छा से हट के कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अगर है तो जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलेगा कि आई नेवर न्यू यू। ये उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलेंगे जिनको उन्होंने वो करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन वो कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मैनी विल से टू मी, लॉर्ड लॉर्ड, हैव वी नॉट प्रोफेसाइड इन योर नेम, कास्ट आउट डीमंस in your name and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. यानी कि अगर परमेश्वर के डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री हम नहीं कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं चीज़ें क्योंकि हमें पसंद है, तो परमेश्वर वो सारे कर्म को जो हमारे परमेश्वर के किंगडम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो इग्नोर कर देगा। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.